सब लोग जाओ, आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो। जीवत परमेश्वर खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे बोलो खुदा के सामने कि जो वचन परमेश्वर हम सुनने जा रहे हैं, तेरा पवित्र कलाम जो जीवन है, जो हमें अनंत जीवन देगा, हर तरह से हमें छुड़ाएगा, बीमारियों से, हालातों से, सही जिंदगी कैसे जीना तेरा वचन बताएगा। खुदाबंद, जब हम तेरा वचन सुनने जा रहे हैं तो हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर कोई अंधकार की शक्ति, किसी तरह की रुकावट ना पा पाए, इस वचन को छीन ना पाए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है जो आज हमें आप देने वाले हो। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर, इस वचन के लिए आप मुझे बुद्धि समझ दे चुके हो, मेरे मन को तैयार कर चुके हो कि जब मैं ये सुनूं, इस आत्मिक रोटी को खाऊं, तो मेरी जिंदगी में बड़ा जीवन बन जाए। ऐसा यीशु मसीह के नाम से आप कर चुके हो। आमेन, हालेलुया। सुनो ध्यान से, मैंने 5 दिन, आज मॉर्निंग, कल मॉर्निंग सैटरडे की मैं अपने घर था 7 बजे, लेकिन 5 दिन में संसारिक दुनिया में बिजनेस में गया और मैंने बड़ा अनुभव किया कि स्पिरिचुअल लाइफ कितनी बड़ी चीज है और संसारिक जीवन कितना आम है। मैंने ये अनुभव किया, लेकिन मैं तो अगुआ हूं, तो इसलिए मैं कवर करता रहा अपनी आत्मिक जिंदगी को वहां। लेकिन मैंने देखा कि संसार में आत्मिक जिंदगी को कवर करना कठिन सा होता है। लेकिन मैं आपके लिए सोच रहा था, सबके लिए, जो आप एक दिन देते हो परमेश्वर को, फिर संसार में काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो मैं अभी और जाऊंगा बिजनेस में, तो मुझे और चीजें समझ आएगी, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्या करना है जिससे आप अपनी आत्मिक लाइफ को कवर कर पाओ। मेरे लिए जो 5 दिन थे, आज मुझे बड़ा सुकून सा मिल रहा है। यहाँ एक ऐसी शांति, कैसा आनंद आ रहा है जो 5 दिन में मेरे साथ नहीं था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? चाहे खुदा मेरे साथ था, चाहे मैं अपनी कॉन्टिन्यू प्रेयर में था, कई बीच में तो 2-3 रातें मैं सुबह सोया 4 बजे, जैसे मैं प्रेयर करता रहा, वचन भी पढ़ता रहा रात को, ताकि मेरा मन शरीर में न जाए, परमेश्वर के साथ रहे। तो मैंने तो बहुत ऐसे कवर किया, लेकिन जो लोग मैं उनके बारे में सोचता हूँ, कोई 12 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है, कभी दिल किया 2 हफ्ते आता ही नहीं है चर्च, कभी महीना नहीं आता है, मैं उनके बारे में सोच रहा था। तो वो इसीलिए वो लोग इतना अच्छा ब्लेस नहीं है। कुछ लोग इसीलिए, जो खुदा ने हमारे पास सब कुछ रखा है, इसीलिए कुछ लोगों को मिल नहीं रहा है। लेकिन ये पॉइंट मैं आने वाले दिनों में आपको और बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये जब मैं वहां था तो मैंने एक ऐसे आत्मा से बात सेट कर ली थी कि ये जो हफ्ता है, कल से चर्च में पूरा प्रेयर में रहूंगा, टीम के साथ पूरा हफ्ता लगाएंगे अच्छे से। तो एक और अपॉर्चुनिटी देता हूं, मैं प्रेयर पिलर में भी आऊंगा साथ में, तो बड़ी उन्नति होगी लोगों की, क्योंकि पूरा सप्ताह मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, प्रेयर पिलर में भी रहूंगा। हर रोज रात को, शाम को जो 7:30 बजे आती है, तो लोगों को बड़ा मौका है और बहुत ये सप्ताह को हम परमेश्वर के साथ बिताकर उन्नति करेंगे, क्योंकि जितना हम स्पिरिचुअल परिश्रम करेंगे, आत्मिक परिश्रम, उतना ज्यादा बरकत पाओगे आप, और आपको करनी पड़ेगी ये कंपल्सरी है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये देख लो कितनी जल्दी सीख गई हिंदी। कोई कहाँ गया वो बंदा कैमरा? ये कितने टाइम में सीख ली तूने हिंदी? हाँ, तभी से स्टार्ट कर दिया था। ये देख लो, ये काखा वाले लिखा है और मेहनत करके इसको ये सारे पॉइंट सीख लिए हैं, और कितनी जल्दी हिंदी आज पढ़कर सुना दी आपको। हालेलुया।
खुदा इसको बड़ी बरकत दे चुका है, इस बच्चे को। तो ये सब चीजें जो है, ये तब होता है जब हमारे अंदर चाहत होती है कुछ करने की। जब तक चाहत नहीं है, अच्छा मन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उसने बोला था कि मैं हिंदी तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं रीड करूंगी, सीखूंगी ताकि मैं हिंदी में बोल पाऊं। तो आज उसने सुनाया आपको हिंदी में। फ्लुएंट में तो नहीं था अभी, लेकिन आने वाले दिनों में ये हो जाएगा, हिंदी भी इसका अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, जो वचन परमेश्वर का हमने सुना है दीप्ति के मुंह से, जो परमेश्वर ने उसको दिया उसके लिए, ताकि वो यहाँ आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बोए आपकी जिंदगियों में। बहुत बड़े पॉइंट थे, बहुत बड़े पॉइंट होली कम्युनियन को लेकर। कितनों को बात समझ आ रही? इस प्रभु भोज को लेकर आज हम सब प्रभु भोज खाने आए हैं, प्रभु भोज अपनी जिंदगी में लेने आए हैं। और ये हर महीने में पहले संडे, पहले थर्सडे होगा, ठीक है? तो आप सबको व्हाइट गारमेंट्स डालकर आना, जैसे मैं बोलता रहता हूं। कुछ लोग इसको सुनते हैं और भूल जाते हैं, फिर अपने नॉर्मल कपड़े डालकर आते हैं रंग बिरंगे, ठीक है? पूरा महीना रंग बिरंगे कपड़े डालने हैं। एक दिन जो भी आप संडे आते हो या थर्सडे आते हो, महीने में एक बार जो प्रभु भोज की मीटिंग लेने आते हो, तो उस एक दिन आप लोगों ने सबने व्हाइट कपड़े डालने हैं। ये मैं बोलता रहता हूं, आप उसको पूरा करोगे नहीं करोगे ये तो आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? क्योंकि मैं तुम्हें वो क्या कहते हैं, जो वचन मनवाना है या पूरा करवाना है, तलवार से नहीं ना कराना। तलवार तुम्हारे गले पर रख दूं ऐसे, तलवार बोलो ऐसे काट दूंगा तुम्हारा गला, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कुछ लोग, आप जानते हो, जब आप बाबाओं के पास जाते हो, जो तांत्रिक बाबा लोग होते हैं, अलग अलग बाबा लोग, वो तुम्हें इतना डराते हैं, इतना डराते हैं, इतना डराते हैं कि तुमसे पैसे भी खाते हैं। डर से तुम निकालते हो, ये होने वाला, वो होने वाला है। तो डर से हम जैसे डॉक्टरों में जाते हैं तो बीमारी इतनी नहीं होती जितनी वो बताते हैं। इतना डराते हैं, इतना डराते हैं डॉक्टर भी, जिसे तुम लाखों रुपए उन्हें दो। और देखना, मैं किसी से मिला और वो कहता है कि हमारा 10 लाख रुपया लग गया उनके पेशेंट के ऊपर। कहता है मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर अच्छे काम, किसी दूसरे काम के लिए ये पैसा लाना हो तो रेंज ही नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आया कैसे रेंज हो गया, कितना कर चढ़ गया। और लोगों ने भी ये देख करके, इनका मेंबर बहुत सीख के हमें देते गए, तो 10 लाख रुपया लग गया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो डर से ना, क्योंकि बंदा हमारा सीखे, और कई बार डॉक्टर भी बहुत डराते हैं, है ना। जैसे किडनीज में कुछ आया, ये तो फटने वाली, नाड़ी फटने वाली है, हार्ट का ये फटने वाला, वो होने वाला, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो डर से हम लोग क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं, जो वो बोलते हैं कर देते हैं। लेकिन जो खुदा प्यार से आपको कह रहा है वो हम नहीं करते, क्योंकि वो प्यार से बात कर रहा है। वो आपके ऊपर एक मौत जैसी बात नहीं कर रहा है, खतरनाक तरीके से बात नहीं कर रहा। परमेश्वर वो प्रेम की बात कर रहा है। लेकिन अगर प्रेम की जो बात है वो आप उसको अच्छे से नहीं लोगे, तो फिर कैसे हम जिंदगी को समझ पाएंगे, है ना। जैसे कई सारे पॉइंट थे प्रभु भोज को लेकर, कि हमें जो जिंदगी परमेश्वर से मिली है, उसने हमें दी है इसको अच्छे से जीने के लिए। वो नहीं चाहता कोई स्ट्रेस में रहे, वो नहीं चाहता कोई डिप्रेशन में रहे, वो नहीं चाहता आपके घर में क्लेश हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, या आप भूखे हो, प्यासे हो, या आपके घर में खाने पीने को अच्छा ना हो, या आप बीमारियों में रहो, क्लेश में रहो, अशांति में रहो। खुदा ने तुम्हें ये जिंदगी इसलिए नहीं दी कि ऐसी तुम्हारी जिंदगी हो। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ नहीं। अगर हम चुनेंगे और चुने जाने के बाद भी अगर हम
जो परमेश्वर का वचन है जो हम सुन रहे हैं हर हफ्ते आकर, उसे अपनी जिंदगी में अच्छे से नहीं ले रहे, तब ये परेशान जिंदगी रहे, नहीं तो नहीं रहेगी। हम जानते हैं कि जब दाऊद का वचन इसने जो दिया, तो उसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मेरा जो मुंह के शब्द है ना, वो इतने मतलब ऐसे हैं कि अनपढ़ को भी समझ आ जाता है। कितनों को बात समझ आ रही है? मुझे ऐसा ब्लेस कर दिया है खुदाबंद ने कि अनपढ़ बंदा भी बैठा है ना, अगर वो ध्यान से सुन रहा है तो उसके भी दिमाग में सटता जाएगा वचन, बैठता जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। कितना अच्छा पॉइंट बताया था दीप्ति ने। उसने बताया कि हम बैठ जाओ, आप लोग बैठकर सुन सकते हो, ये जो बड़ी टाइम से खड़ी हैं बच्चियां, बैठकर सुन लो। आप लोग कुछ लोग पीछे बस खड़े रहो, बाकी बैठकर सुन लो। सुनो, ध्यान दो, इधर देखो। अभी इस पॉइंट पे आपने ध्यान देना है। प्रभु भोज इसलिए है कि हमें याद रहे हम पाप से छुड़ाए गए, प्रभु यीशु मसीह को याद करें। और ये स्पेसिकली प्रभु भोज बहुत ज्यादा ध्यान में आने का विषय है, क्योंकि वैसे हम रोज तो याद रखते हैं नॉर्मली, हाँ प्रभु आया, प्रभु ने मेरे लिए मरा, खून बहाया मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए, ये सब बातें तो हम सोचते रहते हैं। लेकिन जब ऐसे प्रभु भोज की मीटिंग आती है तो ये ज्यादा सोच में आता है, ज्यादा, क्योंकि वो खाने टाइम पूरा ध्यान आता है हमारा कि क्यों हम ये खा रहे, क्या कारण है। यही पॉइंट समझा रही थी वो हॉली कम्युनियन के ऊपर, आज की प्रभु भोज मीटिंग के ऊपर। लेकिन जब दाऊद एक किंग, जब वो किंग बना, एक राजा बना, तो परमेश्वर किसी को भी राजा जब बनाता है, बड़े पद पर लाता है। अगर मैं आज इस पद पर हूं तो कोई तो कारण है ना। परमेश्वर ऐसे ही इस पदवी पर मुझे नहीं बैठा सकता ना। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर आज मैं एक मैन ऑफ गॉड हूं, आज मैं खुदा का दास हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा था इतने सालों से खुदा के साथ कि आज मैं इस पदवी के ऊपर हूं कि लाखों लोगों को टीच करूं और लोगों की जिंदगियों को बचाऊं। उसका कारण था मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत खुदा के साथ, मेरा सैक्रिफाइस, जो मैंने बलिदान दिया अपने जीवन का, संसार को छोड़ा, सब वो चीजें को दूर की अपनी जिंदगी से जो खुदा पसंद नहीं करते, जो उससे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पवित्र है, अति पवित्र है। तो उसको पाप से नफरत है, पापी से नहीं। हम पापी थे, लेकिन हमारे अंदर जो पाप है उससे नफरत थी। लेकिन इसीलिए वो हमें छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु। लेकिन आज भी प्रभु में कुछ लोग जब चलते हैं, पाप करते हैं। जैसे संसार में इधर भी हो सकते कुछ लड़कियां, लड़के या शादीशुदा कुछ लोग, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी गंदी बातें, गलत बातें हो सकती है। कोई चैट करते हो, फ्रेंड्स हो, क्योंकि पिछले दिनों में भी ऐसे कुछ मैटर मेरे सामने आए। लेकिन जब आए तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा ये सुनते क्या है, यहां पर ऐसी गंदी चीजें ये करते क्यों हैं? इन्हें डर नहीं लगता परमेश्वर से? क्योंकि ये जो उसका चैप्टर है दाऊद का, कि वो किंग बना अपनी मेहनत से। मेहनत मतलब आत्मिक मेहनत, जो उसने वचन पूरा करने में की, जो परमेश्वर की इच्छा में चला, जो पवित्रताई में चला, इसलिए वो राजा बना। लेकिन राजा बनने के बाद एक पाप उससे हुआ। कैसे हो गया? जब उसने भी मौका दे दिया शैतान को। जब हम भी मौका देंगे तो हमारी जिंदगी में भी शैतान कुछ आगे पीछे कर देगा। लेकिन उसने मौका दिया शैतान को, तो जो उरिया की पत्नी बैतशेबा, उसके साथ उसने व्यभिचार किया। फिर उसका पति मर गया, फिर उसने उसको अपनी रानी बना लिया, मतलब दासी कह लो या रखेल कह लो या दासी कह लो। दासी मतलब जैसे एक स्पेसिकल पत्नियां होती थी राजे की, वो वाली पत्नी में वो नहीं आती थी, वो दासियों में आती थी। लेकिन उससे एक बच्चा हो गया, वो बड़ा बीमार हो गया। जैसे इसने बताया, बीमारी का कारण था पाप। परमेश्वर को जानने के बाद पाप हमारी जिंदगी में आएगा तो हालात आएंगे।
हालात आने के ये कारण होते। और बहुत सारे लोग सोचते मैं व्यभिचार नहीं करता, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जो खुदा के दास बताते, लेकिन क्लेश बड़ी करते। कई 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 लोग झगड़ा करते, गंदा बोलते, ये भी एक पाप है, ये भी एक पाप की टाइप है। झगड़ा करना, गंदा बोलना, क्लेश करना, कितनों को बात समझ आ रही? ये भी एक पाप की टाइप है। और उसके बाद और भी कई तरह की टाइप है जो अक्सर हमसे हो जाता है, लेकिन हमेशा हमने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देकर चलना है। लेकिन इसीलिए वो पाप के कारण उसका बच्चा बीमार हुआ, उसने परमेश्वर के सामने उपवास किया, पृथ्वी पर लेटा, गिड़गिड़ाया, विनती की, रोता रहा, सब कुछ किया कि परमेश्वर छुड़ा इसको, बचा, लेकिन फिर भी मर गया। उसके कर्मचारियों ने कहा खाना खा, नहीं खाया, भूखा रहा। लेकिन जब मर गया उसे पता चला तो उठकर सबसे पहले परमेश्वर के भवन में गया और जाकर पहले नहाया धोया, कपड़े पहने, फिर गया, दंडवत की, प्रेस की, महिमा की, आराधना की, पश्चाताप किया, सब कुछ किया। सीखने को मिलता है वो कितना बड़ा महान मन वाले था दाऊद। वो जानता था ये मेरे पाप की सजा है, वो जानता था मेरे पाप के कारण ये हुआ है, इसलिए उसने जरा सा भी दोष परमेश्वर को नहीं दिया। आज हम शरीर में कुड़कड़ाते रहते, शरीर में मुझे दोषी ठहराते रहते हो, शरीर में टीम को दोषी ठहराते रहते हो, लेकिन खुद को कैसे सही से चलना है ये कभी हम बना नहीं पाते परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? एक इंसान कभी मुझसे ना मिले, कभी टीम से ना मिले, ले हैंड तक भी ना कराए, जो वचन सुना ये सुनकर पूरा करते जाए, तुम जबरदस्त ब्लेस रहोगे, जबरदस्त। इतना पावरफुल है। तो वो लोगों का क्या होगा? हमसे मीटिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हमारी लैंड नहीं हुई, टाइम से नहीं हुई। मैं कहता हूं सिर्फ वचन सुनो और मानो उससे अपनी जिंदगी में, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे, तुम्हें किसी चीज में घटी नहीं रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए ये जो जीवन है बहुत प्रेशियस है, कीमती है हमारे लिए, लेकिन हमें इसकी वैल्यू ना पता होने के कारण, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हम पाप से पैदा हुए और वो पुराना जीवन शारीरिक है, तो जो शारीरिक जीवन है वो मौत है, ऐसा लिखा बाइबल में। लेकिन हम इन बातों को अच्छे से सोचते नहीं। मैंने 5 दिन संसार में गया तो मैं कवर कर रहा था अपनी आत्मिक जिंदगी को थोड़ा कठिनाई से। मैं ये सोच रहा था जो संसार में सारा दिन शारीरिक लोगों में रहते हैं, शारीरिक लोग गालियों से बातें करते हैं, वो उनका काम ये, क्योंकि वो शारीरिक है संसार के लोग, वो बातों में ही उनके पाप होता है। वो एक दूसरे से बातें करते, देखते हैं किसी की बात करते हैं तो बातें करते हैं बिजनेस पर, काम पर, क्योंकि वो शारीरिक लोग हैं। वो अभी यीशु के लहू से धोकर पवित्र हुए नहीं है, उन्होंने अभी परमेश्वर को नहीं जाना, और परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है इस दुनिया को बचाने का वो भी उन्हें अभी नहीं पता। उस कॉन्सेप्ट को लोगों तक लेकर जाना हमारा काम है सबका। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को, जिससे लोग जीवन पाए, डिलीवरेंस पाए, पाप से छूटें और परमेश्वर के साथ उसके जीवन में संभागी हो। परमेश्वर का ये वचन कहता है हमें परमेश्वर के साथ संभागी होना है। कितने काम चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोलो? ये देखो आज न्यूजीलैंड का वीजा लगा, मैंने भविष्यवाणी की 1500 वीजों की इस साल में 2025 में, लेकिन मैंने कहा था आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, हमें मिलो आकर। कुछ लोगों ने सुना, ध्यान नहीं दिया। अरे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था वो वचन पर, प्रेयर करवानी चाहिए। जितने लोग चाहते हैं जाना, जो लोग यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं वो वचन को रिसीव करो। हम खुदा के लोग हैं, तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, नीचे नहीं रहोगे। हमें परमेश्वर ने नीचे रखने के लिए नहीं चुना। वचन में लिखा, उसने कहा तुम पूछ नहीं सिर हो, सिर। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही? क्या ये वचन तुम पूछ नहीं तुम सिर हो, ये तुम्हें क्या लगता है? अच्छा ये कहते पूछ नहीं है, रह दे, मतलब पूछते
और ठीक जा नहीं शब्द लगता मैनू, सिर तो ठीक जा लगता है, ऐसे समझ आती तुम्हें? अरे पूछ का मतलब पीछे नीचे वाली चीज, इसे फिगरेटिवली बोलते हैं। सिर का मतलब ऊपर का, ऊपर की चीज। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा, वो सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। अगर सच्चा नहीं होता, उसका वचन सच्चा नहीं होता, हमारी प्रार्थनाएं सच्ची ना होती, तो तुम इतनी बड़ी गवाहियां कैसे देखते? तुम कैसे देखते कि वो 11 साल से प्रभु में है, लेकिन 48 साल से थूक रही थी हर एक, मतलब थोड़े थोड़े, मतलब रुकती नहीं थी। कैसी दुष्ट आत्मा थी, कैसी रीढ़ की हड्डी को चाकू की तरह से वो छील रहा था शैतानों से, कैसे वो बीमार थी, कितने बच्चे मर गए, कितनी पीड़ा में थी, कितनी दुख में थी। जब उसने सही वचन सुना और मेरी प्रार्थनाओं को रिसीव किया ऑनलाइन, 80% हील होगी। लेकिन जब यहां आई और लोगों को भी लेकर आई, रिश्तेदारों को भी लेकर आई, और रिश्तेदारों को उसने परमेश्वर के किंगडम का काम, कॉन्सेप्ट, परमेश्वर जो दुनिया को जीवन मिले वो वाला कॉन्सेप्ट जो उसने ठहराया था परमेश्वर ने, वो लोगों को उसने शेयर करना शुरू कर दिया। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं चाहता हूं आज हर बंदा इन वचनों को सुने, क्योंकि आज ये वचन मैंने बहुत टाइम तक आपको कहा था कि मैंने कभी होली कम्युनियन के ऊपर अच्छे से कभी नहीं सिखाया, इस प्रभु भोज की मीटिंग के ऊपर। लेकिन आज मौका मिल गया, तो क्यों ना मौका मिल गया तो इसे अच्छे से समझे, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाएं। इन दिनों में पंजाब में फ्लड चल रहा है, 60,000 करोड़ का लॉस लग चुका है पंजाब को, इस स्टेट को 60,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 48 लोग मर गए हैं इस फ्लड में। कितने बीमार हैं, कितने घर टूट गए, कितना नुकसान हुआ है। मैंने जब ये फ्लड आया था तब तुम्हें टीचिंग दे दी थी। क्यों? मैंने नूह के समय की बात की। इन सब के पीछे पाप है, पाप की जिंदगियां, नेगेटिव। बारिशें हुई है, डोंट वरी, वो पानी कंट्रोल हो जाता, लेकिन बुद्धि बंद है, कुछ समझ नहीं आ रही। राजनीतियां चल रही है बड़ी खतरनाक तरीके से, मनुष्यों के खत्म करने में। ये चीजें पृथ्वी पर ऐसे ही है, क्योंकि वचन के मुताबिक इंसान किसका गुलाम है? शैतान का। हम नहीं है, हम शैतान के अब गुलाम नहीं है, हम आजाद हैं। वचन जो कहता है हमें आजादी मिली है शैतान की गुलामी से। लेकिन जब जब आप सही नहीं चलोगे, ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को नहीं बनाकर रखोगे खुदा के साथ, तब तब दुष्ट शैतान को मौका लगेगा। जैसे दाऊद के जीवन में मौका लगा, ऐसे हमारी जिंदगी में मौका लगेगा। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ वचन आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। बाइबल के अंदर एक वचन है लाजर के ऊपर और धनी के ऊपर। मैं थोड़ा सा आज इसको आपके लिए समझाता हूं, ताकि आपको इसमें कुछ बातें समझ आए हमारे जीवन को लेकर। और ये हम जो होली सप्पर या प्रभु भोज खाएंगे, इसके लिए कुछ बातों को हम और अच्छे से समझ पाए। तो यहां पर ये जो वचन है, ये हमें लूका की बुक में मिलेगा और 16 अध्याय में, ठीक है। और यहां पर अगर हम पढ़े तो एक धनवान मनुष्य, बहुत अमीर मनुष्य, ये 16 का 19 से लेकर 31 तक वचन है। और यहां पर जब दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, एक लाजर जिसका नाम, वो कंगाल था, वो फोड़ों से भरा हुआ था, बीमार था। लेकिन बाइबल में लिखा जो अमीर था वो अपनी जिंदगी को कैसे जी रहा था? संसार में जैसे जीते, जैसे वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर, वह विचार करता था, गलत काम करता था, नशे करता था, और अपने हिसाब से वो रिच था, अपने पैसों के साथ वो बड़ा मजे से जिंदगी जी रहा था।
जैसे आज भी दुनिया में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, रिच लोग, दुनिया लोग जाओ आप, मैं तुम्हें कुछ समझा ही नहीं सकता इसके बारे में। बहुत कुछ दुनिया में गंदा है, लेकिन वो अपने पैसे को सब ऐशो आराम में जी रहा था। अच्छे पकवान वो खा सकते हम भी, लेकिन वो अमीर था तो ये कर रहा था, साथ साथ में गंदी चीजें, व्यभिचार, सब कुछ गलत। लेकिन उसी के बाहर उसकी ड्योवड़ी पर एक बीमार लाजर कंगाल को डाल देते थे, रख देते थे, और उसके मेज के जूठन से जो बच जाता था खाना उसको दे देते थे, वो खाता था। ये एक दृष्टांत है हमारे लिए। लेकिन इतने हालात में भी लाजर क्या कर रहा था? परमेश्वर का वचन पूरा कर रहा। इसने इतने हालात में भी उसने कुड़कड़ाया नहीं, परमेश्वर के साथ अपना मन बनाकर रखा। कितनों को बात समझ आ रही? वचन पूरा किया। लेकिन जब बाइबल में लिखा लाजर मर गया तो उसको स्वर्गदूतों ने उठाकर नरक में डाल दिया। लेकिन जब लाजर मर गया तो लाजर को भी क्या किया? परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उठाकर स्वर्ग में ले गए और अब्राहम की गोद में जाकर वो बैठ गया, जैसे यहां लिखा है। लेकिन जब वो धनी आग की जलवन आग में तड़फ रहा था, तो यहां से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इस वचन को 25 से। परंतु मतलब जब वो तड़फ रहा था तो उसने कहा अब्राहम को, जब उसने देखा कि लाजर तो बड़े आराम से बैठा है, जो मेरे घर के बाहर भीख मांगता था, मर रहा था, तो ये तो बड़े जबरदस्त जिंदगी जी रहा है, स्वर्ग में है, कितनी शांति से बैठा है, उसने ऐसे देखा। लेकिन जब उसने अपने आप को देखा तो उसकी जिंदगी तो नरक में सड़ रही थी। लेकिन तब उसने कहा इसको भेजो अब्राहम को, ताकि ये एक उंगली डुबोकर पानी में मेरी जीभ पर लगाए, क्योंकि मैं आग से जल रहा हूं, तड़फ रहा हूं। इस आग की जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कैसे बोलते हैं हिंदी में? जलवन, ऐसे बोल सकते कुछ। आज शायद मैं बोल नहीं पा रहा हिंदी का ये शब्द, लेकिन ये कह लो बहुत खतरनाक आग से वो जल रहा था। लेकिन 25 में लिखा है इन सब बातों को छोड़। अब्राहम उससे कह रहा है कहता जब तूने संसार में था तो तू जो कर रहा था उसी का ये फल है, लेकिन इसने जो किया इसका ये फल है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन फिर वो कहता है 25 में, परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर कि जो चीजें तू कर रहा था, 26 से बढ़ते, इन सब बातों को छोड़। हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं, तू उसे मेरे पिता के घर में भेज, लाजर को, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फराएंगे। उसने उनसे कहा जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी वह नहीं मानेंगे। यहां गहरा वचन है हमारे लिए, खास करके वो लोग जो शरीर में, खास करके वो लोग जो अभी भी कई पाप में हैं, गंदी चीजें करते, अभी चैट, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, फोन आपके हाथ में है, कुछ भी गंदा करो, वीडियोस देखो, कुछ भी करो, किसी से भी बात करो। हजारों लड़कियां लड़कों से बातें करने के लिए तैयार है और लड़के लड़कियों से करने के लिए तैयार है, क्योंकि पाप बढ़ चुका ना पृथ्वी पर, अंत का टाइम है। लेकिन ये वचन सच्चे हैं जो पूरे हो। हम प्रभु भोज खाने ऐसे ही नहीं आए। प्रभु भोज खाने का एक नियम है, एक विषय है, प्रभु भोज मीटिंग का एक महत्व है। लेकिन यहां पर जब वो बात करता है उसको याद आता है मेरे भाई तो मुझसे भी ज्यादा व्यभिचारी हैं, गंदे ऐशो आराम में।
तो वो भी यहां आएंगे तो ये तो बहुत तड़फेंगे, वो भी पूरी तरह वो नाश होंगे। मैं कितनी पीड़ा में हूं। तो उसने अब्राहम को कहा कि आप एक काम करो, इसे प्लीज भेजो पृथ्वी पर, ताकि उन्हें जाके इन सब बातों के बारे में बताएं जो आज तुम सुन रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? यही बातें जो हम सुन रहे हैं, ये जीवन है, ये फैसला करेगा। इन वचनों से आपके जीवन में फैसला होगा, जीवन या नरक। फैसला होगा स्पिरिचुअल लाइफ, गुड हेल्थ, शांति का जीवन। फैसला ये होगा, लेकिन निर्भर किस पर करता है? सुनने वाले पर। वो सुनकर क्या मानना चाहता है, क्या वो जो सुन रहा है उसे पकड़कर ये, हाँ ये परमेश्वर का वचन, हाँ ये परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, ये वो वचन है जिसको यीशु मसीह ने कहा, एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल सकते आसानी से, लेकिन ये वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हाँ मैं वो वचन सुन रहा हूं खुदा का, जो बिना एक बिंदु मात्रा पूरे हुए नहीं टलेगा, ये पूरा होगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम सुन रहे हैं, वो दुहाई दे रहा है अब्राहम की के इसे प्लीज कृपा करो, दया करो। अब्राहम मेरे नबी करके उससे बात कर रहा है, इसे भेजो हमारे घराने में, इन सारी बातों के बारे में वो बताए, ताकि मेरे भाई भी इस जगह ना आकर तड़फे जले। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अब्राहम ने कहा वहां नबी है, भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का वचन है। कहता वो नहीं मानेंगे उनकी। जैसे अभी मैं आपके ऊपर भविष्यवक्ता हूं, नबी हूं, मैं आपको हर हफ्ते वचन दे रहा हूं, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं, तुम्हें गाइड कर रहा हूं, तुम्हारे सामने फल भी प्रकट कर रहा हूं, गवाहियों को खड़ा कर रहा हूं, तुम्हें प्रूफ दे रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें कंटिन्यू तुम्हारे मन को परमेश्वर की ओर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन निर्भर किस पर करता है? आपके ऊपर। निर्भर किसके ऊपर करता है? आपके मन के ऊपर। आप उसे पकड़कर सीरियसली लेना चाहते हो या नहीं, ये किसके मन के ऊपर है? या आपके मन के ऊपर है? कितनों को बात समझ आ रही? प्रूफ मैं दे रहा हूं, जो मरने वाले हैं वो मौत से बाहर आ रहे हैं, जो खतरनाक बीमारियों में, पीड़ा में, दुख में, गरीबी में, हालातों में वो निकल रहे हैं। आपके सामने प्रूफ तो है इस जीवित कलाम का कि ये वचन काम करता है। लेकिन कुछ लोग जब शरीर में चले जाते हैं, नेगेटिविटी काम करती है। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। स्ट्रांग बन जाओ इस वचन के साथ। जब नेगेटिविटी काम करती है तो फिर हमें कुछ समझ नहीं आती क्या करना। हम आ रहे जा रहे, बैठे आगे पीछे चल रहे, कुछ समझ नहीं आती। जब नेगेटिविटी काम कर, वो अजीब सी हमारी बुद्धि को बना देती है। कितना भी समझाओ, कई लोगों को सुन दे, इधर बन उधर बन, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये एक ही बार लाइफ मिली है, इसे सीरियस लेना पड़ेगा, इसे आगे बढ़ने के लिए लेना होगा। क्योंकि मैं और मेरा घराना किसके लिए है? बस मेरी जो चाह थी, मेरी डिजायर थी, जो मेरे बच्चों की शादियां हो, ऐसी बहुएं चाहिए जो किंगडम के लिए काम करें, खुदा के राज्य के लिए जिए। क्योंकि एक नबी का, एक भविष्यवक्ता की और कोई चाहत नहीं हो सकती। बिजनेस में क्यों कर रहा हूं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे मन में परमेश्वर डालता था कुछ तो मैं उसके सामने रखता रहता। इसका कोई मीनिंग होगा जो आगे जाकर समझ आएगा। मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्यों परमेश्वर, क्योंकि मैं तो यही काम करता रहूं तो ओके है। क्योंकि अभी बिजनेस के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 घंटा उसमें देना पड़ेगा एक दिन में, जो मेरे वो 3-4 घंटे उधर जाने ही पड़ेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तभी वो चलेगा ना, क्योंकि उसको करने वाला मैं हूं, अंडरस्टैंड मैं कर रहा हूं अभी। फिर मुझे अपने किसी बच्चे को भी उसमें डालना पड़ेगा साथ में, क्योंकि मैं हमेशा उसमें नहीं रह सकता ना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी आप लोगों को यह ध्यान देना होगा कि अगर मुझे खुदा ने यहां ठहराया है, तो जो हर हफ्ते तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं, समझा रहा हूं, तुम्हें सीरियस पकड़कर बढ़ना होगा। फिर देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी जबरदस्त होती। लेकिन यहां पर उसने कहा कि ये उसकी नहीं सुनेंगे मेरे भाई। अगर मरे हुओं में से जी उठकर कोई जाकर उन्हें बातें बताए
फिर वो बड़ा ये मिरेकल चमत्कार देखकर मन फिरा सकते हैं। उसने कहा अगर वो भविष्यवक्ता की, नबियों की, खुदा के कलाम को लेकर मन नहीं फिराएगा ना, तो जी उठने के बाद भी, किसी के ये मिरेकल होने के बाद भी ऐसे लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो नाश होने के लिए बने बर्तन है। कितनों को बात समझ आ रही? ये बातें हमारे सीखने के लिए, ये बातें हमारे सीरियस जिंदगी में बढ़ने के लिए। इसी बुक का एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, 23 अध्याय से। यहां पर एक वाक्य है यीशु मसीह और कुकर्मियों के बीच में, जो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ये 23 अध्याय का 39 से लेकर 43 तक पढ़ते हम। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने, ये वो टाइम था ये जब यीशु क्रॉस पर लटका था, अब अपना जीवन बलिदान करने वाला था हमारे लिए, और कर चुका था, और प्राण छोड़ने वाला था। एक ने यीशु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब यीशु ने तब उस कुकर्मी ने कहा यीशु से, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज, मैं तुमसे आज सच कहता हूं, मैं तुझे आज सच कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये कुकर्मी, इन्हें क्रॉस दिया जा रहा था। उस समय जितने गंदे क्राइम करते थे लोग, उन्हें ये क्रॉस की सबसे खतरनाक मौत दी जाती थी, जो यीशु को मिल रही थी। सबसे खतरनाक क्राइम करने वालों को क्रॉस की मौत दी जाती थी उस समय रोमन साम्राज्य में, जो यीशु को उन्होंने दी। जबकि यीशु ने एक सुई के नक्के जनक कोई भी क्राइम नहीं किया, पाप नहीं किया। किसके लिए यीशु ने किया? हमारे लिए। लेकिन यहां पर दूसरे कुकर्मी यीशु की निंदा कर रहे थे और उसे कुछ ऐसी गंदी बातें कर रहे थे जो वचन से और मर्यादा से बाहर थी। लेकिन एक ने मन फिराया, उसने कहा, हम तो अपने किए का फल भोग रहे, हमने जो क्राइम किए उसका सजा मिल रही है, लेकिन इसने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती है उसने जब मन फिराया यीशु की ओर, उसे जाना कि यीशु क्या कर रहा था, कुछ कुछ जो उसको पता था, जितना उसको पता था कुकर्मी को, उतने से उसने मन फिरा लिया और सही अपना जीवन यीशु को, खुदा को देने में अपने मन को फिराया। और देखो उसको क्या मिल गया? जीवन मिल गया। कितनों को बात समझ आ रही? उसको जब इसीलिए यीशु मसीह ने उसे बोल दिया, यस तू स्वर्ग में होगा, क्योंकि तूने मन फिराया। आज हमें मन फिराने की जरूरत है। आज हमें समझना होगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर मैं रोमियो का एक वचन में जाऊं आपके लिए जल्दी जल्दी, बस ज्यादा नहीं, मैं 2-4 मिनट में ही वचनों को क्लियर करना चाहता हूं और प्रभु भोज की मीटिंग को जो पूरी हो चुकी है हमारे लिए, इसकी मीनिंग को आपके अंदर डालना चाहता हूं। 6 का 1 से लेकर 4 तक लिखा, तो क्या हम पाप करें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? जैसे आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो आप पर अनुग्रह हुआ, आपके पाप क्षमा हुए। तो बाइबल ये कहती, क्या हम पाप करते रहें जिससे अनुग्रह होता रहे? क्या हम बार बार पश्चाताप करते रहें? पाप करें फिर पश्चाताप करें, पाप करें फिर पश्चाताप करें, सब गलत चीजें करते रहें, फिर आकर यहां पश्चाताप करें? क्या वचन के अंदर ऐसा है, ऐसा करना चाहिए? तो बाइबल में लिखा, कदापि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया है, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें।
तो ये वचन हमें समझा रहा है। इस वचन को क्लियर करने से पहले मैं एक वचन और शेयर करता हूं, रोमियो 8:1। अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ऐसे लगता है हम जो मर्जी करें, क्योंकि जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा, ये वचन उनके लिए जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? ये याद रख लेना, यीशु मसीह में आने के बाद अगर हम सतर्क नहीं है, चौकस नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे मान लो किसी को पता चल गया कि यहां खजाना है, ठीक है, पक्का 100% उसको पता है यहां खजाना है करोड़ों रुपए का, लेकिन 10 फुट नीचे है। तो जो 10 फुट नीचे है, तो वो क्या कर रहा है, हार्ड जमीन है, मेहनत लगेगी, बड़ी पथरीली जमीन है, ये सोचकर वो खोद नहीं रहा खजाना। उसी तरह से ये दृष्टांत, ये उदाहरण हमारे ऊपर फिट बैठती है। खजाना तो है, उस पर जो मेहनत है उसको निकालने की, वो ना करने से नहीं मिल रहा। सारा काम परमेश्वर ने पूरा कर चुका है। उसने अनंत जीवन रख दिया, उसने गुड हेल्थ रख दी, उसने छुटकारा रख दिया, उसने तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ, उसने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर जैसे जीवन, उसने कहा तुम नीचे नहीं ऊपर होंगे। उसका वचन पूरा हो चुका है। खजाना है, लेकिन हमारा आलस वो ले नहीं पा रहा। इसी तरह से जब हम वचन सुन रहे हैं, उसमें जीवन सब कुछ रेडी है, लेकिन अगर हम उसकी इच्छा से बाहर हैं, तो वो हमारे से जीवन पीछे पड़ा है, पीछे दूर है। दूर इसलिए है क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसे करने में सक्षम नहीं है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है, उस पर हमारा फोकस नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर ये हुआ तो तुम जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े होंगे, जैसे यहां लोग हो रहे हैं। और मेरा बिलीव है आज यहां पर कि जो तुमने सुना है ये तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। मैंने कहा था कि ये मिनिस्ट्री की कलीसिया दुनिया की सबसे तेजस्वी कलीसिया होगी, दुनिया की सबसे पावरफुल कलीसिया होगी। तो ये 100% श्योर है ये होगा। मुझे पूरा फेथ है, मैं इतना बढ़ूंगा, इतना खुदा के लिए जीऊंगा। अभी तो हमारी शुरुआत है। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के किंगडम में अभी शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है। सोचो इतना बड़ा होने के बाद भी मैं शुरुआत मान रहा हूं। तो जो तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है उसके लिए फिर सतर्क हो जाओ, रेडी हो जाओ। जितने ऑनलाइन है, जितने ब्रांचेस में, बड़े कामों के लिए, बड़ी पावर को देखने के लिए, बड़ी गवाहियों को देखने के लिए रेडी हो जाओ। तुम कर्जों के नीचे नहीं रहोगे अगर पहला स्थान खुदा को देगे। तुम नीचे नहीं जाओगे जब पहला स्थान तुम्हारी जिंदगी में खुदा का होगा। तुम सबसे पहले तैयारी से उठकर यहाँ आओगे, एक तैयारी से सैटरडे को तैयारी करोगे। अगर तुम थर्सडे आते हो तो वेडनेसडे को तैयारी करोगे, शाम को अगले दिन यहाँ प्रभु है घर में आने की। तो सबसे बड़ी गवाहियां तुम्हारी होंगी। हालेलुया। ये जो गवाही बढ़ाई, क्यों बढ़ाई है? गवाही है ये 20 के लिए ले आओ अभी। तो अभी रेडी हो जाओ, इस वचन के द्वारा हाथ उठाओ ऊपर और कहो, परमेश्वर पिता जो मैंने सुना है ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये मेरी जिंदगी में वचन पूरा हो चुका है। क्योंकि कदाचित हम पाप नहीं करेंगे या शरीर की जिंदगी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मसीह यीशु के साथ गाड़े गए हैं, उसके साथ जी उठे हैं और नए जीवन की चाल चलने के लिए परमेश्वर ने हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। बोलो आई एम रेडी, खुदा जो मैंने सुना उसे पूरा करूंगा।